तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारी सवारी दो पहिया सवारी जा रही है हॉस्पिटल, क्योंकि पिछले हफ्ते मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए थे और आज रिपोर्ट लेनी थी। मुझे पता है कि क्योंकि अब मुझे तो पता है क्योंकि मेरी रिपोर्ट आज अच्छी ही आएगी, ठीक ही आएगी। और हॉस्पिटल पहुंचते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो गाइस हॉस्पिटल पहुंचते ही बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन रिपोर्ट लेने में टाइम लग गया थोड़ा सा। जो अंकल मेरे आगे खड़े थे, ये जो अंकल हैं, ये इनकी रिपोर्ट नहीं मिल रही थी यहाँ पे। तो थोड़ी देर बाद वेट करने के बाद मुझे अपनी रिपोर्ट मिली थी और मेरी रिपोर्ट भी गलत एक्सचेंज हो गई थी। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड गए वापस और फिर उसके बाद दोबारा से मैं अपनी रिपोर्ट लेके आई वहाँ से। तो उसके बाद गाइज़ मुझे इतना बड़ा सदमा लगा। सदमा भी क्या था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी रिपोर्ट ऐसी आएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा शुगर भी डाउन जा रहा है और बीपी भी मतलब शुगर भी डाउन है और ब्लड जो है वो 7 पॉइंट कुछ है, वो कुछ भी नहीं है। तो गाइज़ आज जो मेरी गायनोलॉजिस्ट थी वो आज उनका दिन नहीं था और मुझे घर वापस जाना पड़ा बिना दिखाए हुए, और मुझे अगले हफ्ते ही दिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम गए नीचे सिरकोट में ही एक रूम देखने के लिए, क्योंकि हमें अचानक ही रूम खाली करना पड़ रहा है। और क्या करें दोस्तों, ऐसा होता रहता है मतलब जब हमारे पास घर नहीं होता ना, तो ऐसे ही एक्सचेंज करना पड़ता है और रूम देखने पड़ते हैं हमें। तो मेरे हस्बैंड और मैं गए थे रूम देखने श्रीकोट में। रूम हमें अच्छा लगा, उसके बाद हम तुरंत घर पहुँचे। और गाइज़ मेरे अंदर सारी चीज़ों की मात्रा कम होते बावजूद भी मैंने अपनी पूरी फुर्ती लगाई। उसके बाद मैंने बर्तन धुले और सीधा फिर खाना बनाया और खाना खुना बना दिया था मैंने सारा, और मतलब सारी चीज़ें कर दी थी। उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट करा। रेस्ट करने के बाद गाइज़ मैं ये सोच रही थी कि मैं इतनी मोटी हूँ और खाते भी मतलब ठीक ठाक ही हूँ, फिर भी पता नहीं किस चीज़ की कमी रह गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था चले हुए। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर वेट करने के बाद एक पेटी पैक कर दी थी, क्योंकि हमें कल परसों में सामान खाली करना है कमरे का। और ये सामान थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था, मतलब जो है वो मैंने थोड़ा सा पैक कर लिया था एक पेटी में। और आगे भी मतलब अभी भी थोड़ी देर बाद मैं तब करूँगी खाना खुना खाने के बाद। तो फिर उसके बाद गाइज़ मुझे दोबारा भी किया। फिर मुझे इन्होंने बोला कि ये चिकन लेके आए और इन्होंने बोला मेरे लिए चिकन बनाने के लिए। फिर मैंने उसके बाद चिकन बनाया और मसाले डाले, मतलब प्याज टमाटर सब एक साथ इकट्ठा करके सारी चीज़ें वो करके एक साथ भून के वो बनाया, चिकन बनाया। फिर उसके बाद गाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी। फिर मैंने उसके बाद थोड़ा सा रायता पिया। रायता ज़्यादा था, इसीलिए मैंने कहा रायता थोड़ा सा पी लेती हूँ, क्योंकि चिकन के साथ रायता तो ये खाएंगे नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा एक कटोरी रायता भी पी लिया था और भूख भी लग गई। तो फिर शाम को गाइस मैंने क्या करा, अभी तो शाम को फिर मैंने पेटियाँ सारी पैक करी और बहुत ज़्यादा मतलब सामान था वो सारा पैक करा पेटियों में, और टेप भी ऐसे चिपक रही थी। उटपटांग करके बड़ी मुश्किल से सारी पेटियाँ पैक करी और सारा सामान एक जगह इकट्ठा करा। फिर जाके पेटियाँ बड़ी मुश्किल से पैक करके पन्नियाँ वगैरह सारी चीज़ें एक उसमें रखा, अलग अलग सामान, दवाइयाँ वगैरह जो भी चीज़ें हैं हमारी रोज़ की जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें एक अलग अलग पेटियों में रखी। और जो किचन का सामान था वो अलग, जो और राशन वगैरह था वो अलग, और जो कपड़े थे वो अलग, सब पैक कर दिया था। गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। गाइस मुझे 2 थैले भी मिल गए थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि जो बचा कुचा सामान था मैं इसमें पैक करूँगी। उसके बाद गाइस बहुत सारा सामान फैला हुआ था और जो मैंने पेटियाँ पैक करी थी वो यहाँ पर रख दी सारी की सारी। फिर उसके बाद मेरा जो घर फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। मैंने सोचा मेरा किचन, बहुत सारी चीज़ें फैली हुई थी। आप आगे देखना ब्लॉग में, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। और जो ये ब्लॉग है मैं यहीं पे समाप्त भी करूंगी, क्योंकि बहुत सारा काम रह गया था, किचन भी फैला था और बहुत सारी चीज़ें रह रखी थी। तो गाइस ब्लॉग को मैं यहीं एंडिंग करती हूँ, समाप्त करती हूँ।
और आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने मसाले वगैरह सब डब्बे वगैरह एक पेटी में पैक कर रखे हैं और ये रैंक वगैरह सारी खा लिए। तो गाइज़ बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।